इस पैसिव वॉइस को हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा देते, लेकिन आप वहीं तक समझ पाते, देखा जाता है जैसे आप वहीं तक समझ पाते जहाँ तक आपको चलाया जाता। जैसे बताया गया ना कि बुद्धि आपकी 3 तरह होती है। क्या तरह होती है? कौन कौन जानते हैं? एक होती है मटियार बुद्धि, बलुई बुद्धि और बांस बुद्धि। ये मतलब क्या हुआ? बलुई बुद्धि मतलब जानते हैं, जैसे आप लोग धान बैठाती हैं और उसमें डाला जाए तो बालू से इधर उधर हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा, वो बलुई बुद्धि है। मैंने इधर आपने सुना इधर गायब। और एक होता आपका मटियार बुद्धि। मटियार बुद्धि मतलब है कि जितना आपको बताया जाए उतने बार आप जानती। और एक होता है बांस बुद्धि। बांस बुद्धि मतलब आपको थोड़ी सी बताई जाए और आप अधिक जान जाते। ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे को थोड़ा सा संकेत दिया गया वो अधिक जान जाता है। लेकिन अधिकतर हमें पढ़ाने का जो तरीका है या हम लोग आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं कि अधिकतर क्लास में समान बुद्धि बच्चे होते हैं, सब नहीं तीव्र होते हैं ना। ये दोनों का परसेंटेज जो बताए थे आपको टेंस में कि जो टेंस सिखाया गया था कल कि 90% हम लोग पास्ट की बात करते हैं, 5% फ्यूचर और 5% प्रेजेंट, कुल मिला 100 है, लेकिन 90% आप पास्ट की बात करते हैं। तो हमारे कहने मतलब यहाँ था कि इस चीज़ को जब आप सीखोगे इसी ढंग से सीखेंगे कि एक्टिव पैसिव जो सिखाने का मतलब है कि हम अगर एक बार टेंस पढ़ चुके और टेंस पढ़ने के बाद भी वो बीमारी हमारे पास रह गई कि हम भूल जाते हैं, कहीं यस भूल जाते हैं या कहते हैं हमारे पास चांस नहीं मिला रिवाइज करने के लिए, तो इसमें दोहराने के लिए चांस ये 2 चीज़ मिलेंगे आपको। एक चीज़ आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगी तब उसमें भी मिलेंगे, और पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में उसमें भी मिलेंगे। हम आपको हिंदी से इसलिए ले चल रहे हैं कि जब आप हिंदी का अनुवाद बनाओगे तो आपका पूरा टेंस जो था वो दोहरा उठेगा, या जो भूली है दोहरा उठेगा, और उसको आप अंग्रेजी बनाना भी जान जाएंगे और उसका पैसिव वॉइस भी सीख लेंगे। नहीं तो आपको सीखने के लिए आप तत्काल सीख जाते कि लगाते हैं ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अब बाय लगा दो, इधर से इधर लगा दो, आ जाएगा तुरंत, वहाँ तो आ जाता है। और जो चीज़ आपके दिमाग से जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है, वो भी गड़बड़ है। और जब आप उसको ढंग से, क्योंकि आपका समय भी है 8 में है 9 में 10 में ये चीज़ पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आप जब ढंग से पढ़े रहेंगे तो एक बार आएगी, जल्दी नहीं जाएगी, जो देर से आएगी, और जो जल्दी आएगी और जल्दी चली जाएगी। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं तत्काल समझ में आ जाती हैं और तत्काल चली भी जाती है ना, लेकिन कुछ चीज़ जो थोड़ा सा देर में समझ में आती है तो देर में जाएगी। अब इस चीज़ को देर में कैसे जाएगी? हाँ, आपको बताने मतलब था हमारे जो चीज़ सिखा रहे थे हम कि 2 शर्तें याद रखिएगा आप लोग। पहली शर्त कि वाक्य में पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट अति आवश्यक है ना, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है, सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है। सकर्मक क्रिया में आपको 2 चीज़ और बताए थे, हो से आप लोग को, ट्रांजिटिव वर्ब विथ 2 ऑब्जेक्ट, सकर्मक क्रिया जिसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, यानी 2 कर्म हो। 2 कर्म बताए थे ना, होश कीजिए। 2 कर्मों का नाम क्या बताए थे? एक ऑब्जेक्ट का नाम है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? कैसे आप पहचान जाओगे वाक्य में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? मान लीजिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे आप जान जाओगे कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बता देना, होश है? जब आपको क्रिया बता रहे थे उसमें बताया गया था जो निर्जीव है अर्थात जिसमें जान नहीं है वो आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जिसमें आपकी जान है वो क्या आपका है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।